महिमा घटी समुद्र की, रावण बसो परोस, ज्यों रहीम कैसे निभे बेर केर के संग। अच्छा, इन्होंने ब्रह्मा के सृष्टि, महान प्रतापी राजा, हाँ, ज्योतिषाचार्य और सबसे बड़े ब्राह्मण सम्राट पंडित रावण महाराज का ही नहीं अपमान किया है आरएसएस और बीजेपी वालों ने। हाँ, इन्होंने अपमान किया है समस्त सनातनी ब्राह्मण समाज का अपमान किया है, और ब्राह्मण समाज इसका जवाब देगा आने वाले लोकसभा चुनाव में इन भाजपाई छछुंदरों को, आरएसएस वालों को। भाजपा के छछूंदर कौन है भाई? ये भाजपा के जितने लोग इस टाइप के हैं, हाँ, ये छछुंदर नहीं तो और क्या है? हाँ, आप बताइए, एक गलती के लिए हाँ, जिसने माता जानकी को टच भी नहीं किया, छुआ भी नहीं, हाँ, वो ले गए, और कितने सम्मान के साथ, जिन्हें आज राम को विष्णु का अवतार माना जाता है, हाँ, कि ब्रह्मा की सृष्टि में विष्णु जी ने स्वयं मानव रूप धारण करके हाँ, अपने शिव के परम भक्त पंडित रावण के उद्धार के लिए एक युद्ध किया, एक माध्यम बना। आप बताइए, इस देश के तमाम भाजपा में पड़े बलात्कारी, अपराधी, व्यभिचारी, दुराचारी हाँ, वो राज भोग रहे हैं, हाँ, और एक पंडित राहुल गांधी को की तुलना रावण को आप लोग दानव समझते हैं। दानव तो आपके दल में हैं, तमाम लोग हैं जिनके खिलाफ इस देश की स्टार बेटियां, अच्छा, जिन्होंने गोल्ड मेडल लाया, तिरंगे का नाम रोशन पूरे विश्व में किया, हाँ, उनका यौन शोषण करता आपके पार्टी में है। हाँ। आपके वहां तमाम हैं जो सरे। आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, आप ऐसे दोषी की ठहरा रहे हो। आप बताइए, एक तो पार्लियामेंट में सरेआम एक सांसद अपने साथी सांसद को भद्दी अमर्यादित शब्दों में, हाँ, क्या वो पूरी संसद ने नहीं देखा? आप बता दीजिए, भाजपा का चाल चरित्र चेहरा, हाँ, भाजपाई कार्यकर्ता गरीब हिंदुओं पे घल मूत रहा था मध्य प्रदेश में, ये नहीं दिखाई दिया? हाँ, इसी देश में मणिपुर है, हाँ, हमारे देश की बहु बेटियों की इज्जत नंगा घुमाई जा रहा था। इस देश का बेरहम प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में अट्टहास कर रहा था। आप बता दीजिए कि आप, ठीक है, पंडित राहुल गांधी से आप तुलना किसी की भी करते रहिए, लेकिन इस देश की जनता समझ रही है, जान रही है, इस देश का बेरोजगार जान रहा, इस देश का जो है मजदूर, इस देश की महिलाएं सब समझ रही हैं कि आने वाले लोकसभा में हमें किसे जिताना है। किसे जिताना है बताइए? भाई देखिए, इंडिया गठबंधन की जीत होगी, हाँ, और इंडिया गठबंधन का अंतिम संस्कार होगा। हाँ, यही ब्राह्मण समाज हाँ, इंडिया गठबंधन के लोगों को जिताएगा, हाँ, और यही ब्राह्मण समाज हाँ। एनडीए गठबंधन, आरएसएस और बीजेपी का जो है श्राद्ध करवाएगा। अच्छा, तो क्या लग रहा है जिस तरीके से अभी एबीपी न्यूज के उसी वोटर सर्वे में जिस तरीके से भाजपा की जो है बहुमत दिखाई दे रही है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी, गोदी मीडिया के जैसे लोग बुलबुला रहे हैं। गोदी मीडिया के जितने दलाल पत्रकार हैं, जो वहाँ मोजरा सुना रहे हैं मोदी दरबार में, हाँ, राजा बाबू की दरबार में, हाँ, भाजपाई दरबार में, हाँ, संघ के दरबार में, हाँ, वो इस तरह के सर्वे दिखाएंगे। हाँ, राजस्थान में क्या जमीनी हकीकत है हाँ, वो राजा बाबू को पता हो गया होगा, हाँ, नहीं तो अपने एमपीओ को हाँ, विधानसभा का टिकट दे करके हाँ, उनको लड़ने के लिए नहीं भेजा जाता, चाहे मध्य प्रदेश हो हाँ, या राजस्थान। हाँ। अरे सत्ता तक में आ जाएगी कांग्रेस की अब की बार देखने अरे के। भाई कह दीजिए ये भी जा करके, इन्होंने कर्नाटक में बजरंग बली और बजरंग दल को एक समान समझा, वहाँ की जनता ने जवाब दिया, हाँ, बजरंग बली ने गद्दे से पीट दिया। हाँ, उसी तरीके से यहाँ भी होगा। हाँ, इन्हीं के लिए नेता बताते हैं हनुमान जी को आदिवासी, इन्हीं के नेता बताते हैं जो है इनको हाँ, दलित, तो ये तमाम देवताओं की भी जात बताने लगते हैं। हाँ। तो क्या लग रहा है कि 2024 का जो चुनाव देख रहे हैं आप कि भाजपा जो है लगातार अपनी सफलताओं को लेकर घूम रही है, और आप दूसरी ओर कह रहे हैं कि भाजपा बुरी तरह से बौखलियाई हुई है। अरे आप भाजपा, बौखला गए हैं, भाजपा हम नहीं बौखलाई है। बौखलियाए हैं। हाँ,
आपको मैं बता रहा हूँ कि 5 स्टेट का चुनाव होने जा रहा है। हाँ आप 3 दिसंबर को हमसे मिलिएगा, हाँ मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। अच्छा, हाँ, मोदी जी की खुशी में। मोदी जी के हारने की, भाजपा इंडिया गठबंधन की हार की खुशी में। अच्छा, हाँ, मुझे लग रहा है कि आपके चश्मा लगा लिए हैं, बस उसमें केवल भाजपा का विरोध ही दिखाई दे रहा है। भाई साहब मैं दोनों आंख से देख रहा हूँ, चश्मा नहीं लगाता हूँ। अच्छा हाँ, हाँ, तो जिस तरीके से भाजपा लगातार ताल ठोक रही है कि सरकार हमारी बनेगी, सर्वे में भी दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल दूसरी ओर नहीं, वो फर्जी सर्वे है, हाँ। फाल्स सर्वे है, देश को चूतिया बनाने वाला सर्वे है। अच्छा, हाँ, कहाँ से लाते हैं ऐसी विरोध करने की अपनी जो आदतें? आप ही जैसे पत्रकारों से सीखता हूँ, आप लोग जो सच्चा ज्ञान देते हैं उसी को बयां करता हूँ। अच्छा, हाँ, तो क्या लगता है कि सेमीफाइनल में जीत किसकी होगी? सेमीफाइनल में इंडिया गठबंधन की जीत होगी हाँ और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना हाँ। और मणिपुर में कांग्रेस की एकतरफा जीत होगी। हाँ, ये दूर दूर तक दिखाई नहीं तो देंगे। सर्वे में आखिर नहीं जीत दिखाई दे रही। भाई सर्वे इनका है। हाँ भाई मैं कहूँ कि मैं ही आपको माल पानी दे दूं कि मुझे क्षेत्र में सर्वे करके हटा दो। हाँ हाँ और जो है हम जिता देंगे, हाँ, तो वो नहीं हो, ग्राउंड पे हाँ आपको दिखाई दे जाएगा इस बार। हाँ। हाँ, सेमीफाइनल आप लोग जीतेंगे नहीं और दावा दे रहे हैं कि फाइनल जीतेंगे। आपको 3 तारीख तक इंतजार कीजिए ना, क्या हाँ। दिक्कत है आपको? हाँ इंतजार कीजिए। हाँ, तो 24 को लेके आप बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, इंडिया की सरकार बनेगी। इंडिया की सरकार बनेगी, हाँ। इस देश की गरीबों की गरीबी दूर होगी, हाँ इस देश के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, हाँ। इस देश के किसानों की समस्या का समाधान होगा और इस देश की महिलाओं का सम्मान होगा हाँ और उनको 33% आरक्षण दिया जाएगा हर स्टेटों में हमारी जहाँ सरकार बनेगी। हाँ, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इंडिया का सफाया हो जाएगा। वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, अरे आप देखते हैं सब। वो देख रहे हैं। उनको कर्नाटक की जनता ने, हाँ। अभी आपकी लेह लद्दाख की जनता ने हाँ। और हिमाचल की जनता ने बता दिया। क्या बता दिया? बता दिया है कि तुम्हारी दुकानदारी साफ हो गई। हाँ, लेकिन वहाँ 400 पार का आंकड़ा बोलते हैं अब की बार वो भाजपा। बोलने दीजिए, वो 500 का भी पार का आंकड़ा बोलेंगे। हाँ वो 545 जीत रहे हैं। अब भाई कोई दिव्य स्वप्न देख रहा है हाँ तो उस पर सपने पर रोक थोड़ी लगाई जा सकती है। हाँ, लगाई नहीं जा सकती, लेकिन उनको पता है कि उन्होंने काम ऐसा किया कि कौन सा काम किया है? हाँ। काम बता दीजिए। सड़कें देख लीजिए। अरे मैं सड़कें देख लिया हूँ। हाँ, राम मंदिर का निर्माण देख लीजिए। राम मंदिर पे के आगे कटोरा लेके भिखारी मिलते हैं, हाँ। वहाँ रोजगार नहीं मिलता है। देश को तीसरी अर्थव्यवस्था का दावा दे दिया। कहाँ हुआ? देश की अर्थव्यवस्था हाँ। सिर्फ औपचारिक घोषणाएं बाकी रह गई हैं। हाँ देश दिवालिया होने के कगार पे पहुंच गया। अडानी अंबानी का इन्होंने ख्याल रखा। हाँ इन्होंने गौतम अडानी को ही सब कुछ बेचने का ठेका ले रखा है। हाँ। इनके मित्र है, अपने मित्र के लिए कोई भी कुकर्म करने को अरे तैयार है। पाई पाई से गरीबों की भलाई करते हैं। कहाँ हुआ? किसको मिला? कहीं हमको बता दीजिए। हाँ, तभी तो जनता घर घर मोदी हर हर मोदी करती है। आप बता दीजिए, मणिपुर में जाएं, हाँ काहे नहीं जाते हैं प्रधानमंत्री? हाँ। इजराइल की बात करते हैं आप। हाँ मणिपुर का आपको अंधे होगा दिखाई नहीं देता है। हाँ। नजदीक की जो है दृष्टि कमजोर हो गई है हाँ। और इजराइल इनको दिखाई दे रहा है। मोदी जी की बात झूठी नहीं जाती है। मोदी जी भाजपा सरकार जैसा राजा बाबू टाइप का प्रधानमंत्री हाँ ईश्वर करे इस देश को दोबारा न मिले। अच्छा, हाँ, इस देश को लेकिन जनता तो मैं कह रही है आपके कि फिर मोदी आएंगे। सुन लीजिए, मैं आपके चैनल के मार्फत हाँ इस देश की जनता जनार्दन से हाँ हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ हाँ कि आप लोग वोट देना किसी पढ़े लिखे, हाँ। नेक दिल, ईमानदार व्यक्ति को। हाँ। आप 10 रुपया का घड़ा खरीदने जाते मोदी जी हैं, ईमानदार नहीं है। आप 10 रुपये का घड़ा खरीदने जाते हैं, उसमें 10 बार टून टून करके देखते हैं कहीं सुराग तो नहीं है। हाँ तो आप जाहिल अनपढ़ों से दूर रहिए, नहीं तो देश रसातल में चला जाएगा। अभी चीन हमारे देश की तमाम सीमाओं का जो है शोषण किया है। हमारे देश की सीमाएं चाइना से सुरक्षित नहीं है। उन्हीं के भी एमपी कह चुके हैं हमारे देश की महिलाएं बीजेपी की सरकार में सुरक्षित नहीं है। यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार में 5 ब्राह्मणों की एक साथ हत्या हो जा रही है। यहाँ पे घनश्याम तिवारी की सुल्तानपुर 100 किलोमीटर के दूरी पर वहाँ के कुछ लोग जो गुंडे टाइप के भाजपाई नेता और उनके गुंडे जो है डॉक्टर घनश्याम तिवारी की वो हत्या कर देते हैं। इतना बर्बर तरीके से आज तक वो पकड़े नहीं जाते हैं। यहाँ का एक IPS अफसर उत्तर प्रदेश का फरार घोषित है। हाँ आप बताइए, सब अपराधी, सब गुंडे, सब ISI के एजेंट बीजेपी और RSS के ही क्यों दिखाई देते हैं?